मेरे किसान साथियों, आज 5 अक्टूबर 2020 से मध्य प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडी समितियां खुल गई हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया आप अपनी कृषि उपज मंडी समितियों में ही ले जाकर विक्रय करें। कृषि उपज मंडी समिति एक ऐसी व्यवस्था है जो किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। कृषि उपज मंडी समिति में किसानों को अधिकतम भाव मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर किसान की उपज की नीलामी होती है। आप मंडी समिति के बाहर जब आप अपनी कृषि उपज बेचते हैं तो उसे खरीदने के लिए एक व्यापारी होता है, उसका एक तय भाव होता है। परंतु मंडी के जो लाइसेंसी व्यापारी है वो बहुत बड़ी संख्या में, ज़्यादा संख्या में आप नीलामी में भाग लेते हैं, जिससे आपकी उपज को बाहर की तुलना में ज़्यादा भाव मिलता है। बाहर जो व्यापारी खरीदी करते हैं उनका तौल काटा सेट है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनके कांटे से आपकी उपज की तौल सही हो रही है या नहीं हो रही है। परंतु मंडी में व्यापारी जो तौल कांटे इस्तेमाल करते हैं उनका समय समय पर निरीक्षण होता है और उससे किसान की उपज की सही तौल होती है। जब आप मंडी प्रांगण के बाहर या मंडी समिति के बाहर अपनी उपज बेचते हैं तो उपज खरीदने वाला व्यापारी आपको कब कितने दिनों में भुगतान करेगा इसकी कोई समय सीमा नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जब आप कृषि उपज मंडी समिति के अंदर अपनी उपज बेचते हैं तो कृषि उपज मंडी समिति यह सुनिश्चित करती है कि आपकी उपज का भुगतान आपको 24 घंटे के भीतर हो जाए। यदि कोई व्यापारी आपकी उपज का सही भुगतान समय पर नहीं करता है तो मंडी समिति उस पर कार्रवाई करती है। परंतु मंडी समिति के बाहर, मंडी प्रांगण के बाहर यदि आपकी उपज का भुगतान कोई व्यापारी नहीं करता है तो सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ही ख़त्म कर दी है। साथियों, केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लेकर के आए हैं, जिसके बाद किसानों के साथ उसकी उपज को बेचने से लेकर के उसकी तौल और उसके भुगतान की नई समस्या खड़ी कर दी है। मंडी समिति के बाहर यदि आप अपनी कृषि उपज बेचते हैं तो अब आपकी सुरक्षा की गारंटी लेने के लिए अब कोई नहीं बचा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुविधा के लिए अपनी उपज कृषि उपज मंडी समिति में ही बेचें, क्योंकि कृषि उपज मंडी समितियां आज भी आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुविधा के लिए और आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद।